अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस लैंड एक्विजिशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सेक्शन है 30, जो कहता है डिस्प्यूट एज टू अपॉर्शनमेंट, यानी तकसीम का तनाज़ा। जब कभी भी कलेक्टर अपना अवार्ड देता है तो उसमें अपॉर्शनमेंट भी करता है। अपॉर्शनमेंट यानी तकसीम करता है। सपोज़ करें कि अगर गवर्नमेंट ने किसी की ज़मीन ली है, वो 2 भाई और 3 बहनों की है, तो उनमें किस तरह से वो जो पैसे होंगे पूरी ज़मीन के, वो कैसे जो है वो तकसीम किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे, यानी किसका कितना हिस्सा है, वो अपॉर्शनमेंट होता है। अगर उस अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। कहता है कि पॉइंट नंबर 1 में ये कहता है कि सेटलमेंट ऑफ कंपनसेशन वेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज़ बीन सेटल्ड इन द डिसीजन ऑफ कलेक्टर, यानी वो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो सेटल हो गया है कि किसको कितने पैसे देने हैं, भाई को कितने देने हैं, बहनों को कितने देने हैं, तो ये सेटलमेंट ऑफ कंपनसेशन होती है। लेकिन अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड यानी तकसीम से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी मसला आ जाता है, कोई भी तनाज़ा आ जाता है, तो उसको कैसे हल करेंगे। तो ये ऊपर से ये कहता है कि कलेक्टर में रेफर टू द डिस्प्यूट टू द कोर्ट रिगार्डिंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट अमंग द इंटरेस्टेड पर्सन, यानी जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं जिनकी ये ज़मीन होती है, अगर उनमें कोई अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, कोई भी मसला आ जाता है, तो कलेक्टर कोर्ट को रेफ़र कर सकता है। कोर्ट को जो है वो ये बोल सकता है कि हमने ये इनसे ज़मीन ली थी, लेकिन हमने जो है सेटलमेंट भी कर दी है, लेकिन ये आपस में राज़ी नहीं हो रहे, या फिर जो जिसका जितना हिस्सा है वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, लिहाजा आप जो है वो इनसे रिलेटेड अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड जो है वो आप अपना डिसीजन बताएं। तो वो सारा का जो मैटर, सारा के सारा जो इशू होता है, मैटर होता है कलेक्टर का, वो कोर्ट की तरफ चला जाता है। कोर्ट को सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डेटा दी जाती है। कोर्ट फिर से जो है वो इंक्वायरी करवाने के बाद जो है वो उस डिस्प्यूट को जो है वो रिजोल्व करवाता है। तो ये डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्शनमेंट को कहा जाता है तकसीम का तनाज़ा, यानी जो पार्टीज़ के बीच में जिसकी ज़मीन ली गई है उनके बीच में कोई अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो पहली बात तो कलेक्टर जो है वो अपने अवार्ड में, अपने डिसीजन में उसको क्लियर कर देता है। सबको जो है वो हिस्से, जो जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको दे देता है लॉ के हिसाब से। अगली बात ये कहता है कि अगर उनमें कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है और कलेक्टर से जो है वो इशू बढ़ जाता है, कलेक्टर उसको जो है वो हैंडल नहीं कर पाता, तो कलेक्टर जो है वो कोर्ट को रेफ़र करता है। तो सेक्शन 30 यही कहता है कि डिस्प्यूट एज टू अपॉर्शनमेंट, सिंपल यही बात करता है। या तो कलेक्टर अपने डिसीजन में देगा, अगर वो उससे एग्री करते हैं तो ठीक है, अगर एग्री नहीं करते और कलेक्टर से ये जो इशू है वो बढ़ जाता है, तो वो कोर्ट को जो है वो रेफ़र कर सकता है कि आप इस पे जो है वो अपना डिसीजन बताएं, आप इसको जो है वो हल करवाएं। तो ये है सेक्शन 30। उसके बाद 31 ये कहता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डिपॉजिट ऑफ द सेम इन कोर्ट। सिंपल ये पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की बात करता है कि अगर कोई पैसे ना ले तो पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ द कंपनसेशन, कलेक्टर मस्ट पे द कंपनसेशन मनी टू द पार्टीज इंटाइटल, यानी कलेक्टर जो है वो मस्ट उनको देना चाहिए, जो भी कंपनसेशन अमाउंट बनता है वो पार्टीज़ को पैसे जो है वो देने चाहिए। इफ़ द रिसिप्ट ऑफ द कंपनसेशन इज़ डिनाइड, कलेक्टर में डिपॉजिटेड इन कोर्ट, यानी अगर कोई भी लेने से इनकार कर देता है तो कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो कोर्ट को जो है वो सबमिट, यानी वो डिपॉजिट करवा सकता है। कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन देगा कि हमने, गवर्नमेंट ने इनसे ये ज़मीन ली थी और ज़मीन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से इनके इतने पैसे बनते हैं जो हम इनको देना चाह रहे हैं, लेकिन ये लेने से इनकार कर रहे हैं। तो वो सारे जो कलेक्टर वाले जो पैसे होंगे, उनके पैसे होंगे, वो कोर्ट में डिपॉजिट हो जाएंगे। देयर मे बी 4 रीजन्स इन विच अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड टू कोर्ट, यानी जो रीजन्स होंगे वो 4 रीजन्स हैं जिसकी बुनियाद पे कोर्ट में जो है वो सारी जो अमाउंट होगा वो डिपॉजिट किया जाएगा। नंबर 1 पे बोल रहा है साइलेंस, इफ़ द पर्सन इंटाइटल्ड डज नॉट कंसेंट टू रिसीव कंपनसेशन, यानी जिसके ये पैसे हैं, जिनकी ज़मीन ली गई है, वो साइलेंस है, ना कुछ बोल रहा है, ना हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, ना पैसे ले रहा है, साइलेंट है, तो उस कंडीशन में भी जो पैसे हैं वो कोर्ट में डिपॉजिट किए जाते हैं। नंबर 2 में डिस्प्यूट ऑफ टाइटल, यानी टाइटल का डिस्प्यूट है, यानी जिसकी ज़मीन ली गई है उस पे अभी भी ये इशू है कि
वो आपस में जो है वो उनकी केसेस चल रहे हैं, वो बोल रहा है मेरा है, वो बोल रहा है कि मेरी ज़मीन है, दूसरी पार्टी बोल रही है मेरी ज़मीन है, तो ये डिस्प्यूट ऑफ टाइटल हो जाता है। आखिर इसका मालिक कौन है, इसका जो है ऑनर कौन है, ये डिस्प्यूट होता है। उस सूरत हाल में भी वो पैसे जो है वो कलेक्टर अपने पास नहीं रखता, वो कोर्ट में डिपॉजिट जो है वो किए जाते हैं। जब ये डिस्प्यूट हल हो जाएगा, यानी जिसको कोर्ट बोलेगी कि ये ज़मीन इसकी है, तो वो पैसे उसको दिए जाएंगे। तो डिस्प्यूट ऑफ टाइटल ये कहता है वेयर इज़ डिस्प्यूट एज टू द टाइटल ऑफ द लैंड इन क्वेश्चन। सिंपल बात है कि अभी किसी को पता नहीं कि ये ज़मीन आखिर है किसकी, सब बोल रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है। तो जब ये हल हो जाएगा तो ये पैसे उसको दिए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए कोर्ट के पास ये डिपॉजिट किए जाते हैं। और तीसरी नंबर पॉइंट में डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्चनमेंट यानी तकसीम का तनाज़ा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपस में वो सेटल नहीं हो रहे कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो वो भी इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में जो कलेक्टर होता है ये पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा देता है कोर्ट में। और नॉन कॉम्पिटेंस यानी वो जो पैसे हैं जिसकी ज़मीन ली गई है, या तो वो बच्चा है यानी 18 साल से कम है, या वो पागल है, जो है वो जो नॉन साउंड माइंड है, उसकी दिमागी जो है तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उस सूरत में भी जो है वो कलेक्टर उसके पैसे कोर्ट में जमा करवा देता है। तो ये चार चीज़ें हैं, यानी ये 4 पॉइंट हैं, जिसमें 4 रीज़न्स हैं, जिसमें जो कलेक्टर है वो पैसे कोर्ट के पास सबमिट यानी डिपॉजिट करवा देता है। ये है सेक्शन 31। उसके बाद सेक्शन 32 ये कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड्स बिलोंगिंग टू द पर्सन इनकॉम्पिटेंट। यानी अगर कोई भी इनकॉम्पिटेंट बच्चा है या पागल है जिसकी ज़मीन ली गई है, जब उसके पैसे कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं तो कोर्ट उसका क्या करती है, तो वो इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, ये सेक्शन जो है वो 32 में बताया गया है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन, कोर्ट इन्वेस्ट मनी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन इन द फॉलोइंग मैनर्स। इस तरीके से जो है वो कोर्ट उसको इन्वेस्ट करती है। परचेस ऑफ लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी सिंपल ये बात करता है कि परचेस ऑफ लैंड, उसके पैसों से ज़मीन ली जाती है, जो बड़ा हो जाएगा तो उसको दी जाएगी, या फिर वो पागल है जब ठीक हो जाएगा तो उसको दी जाएगी, या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पे जो है वो उसको यूज़ किया जाता है कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, ये उस पर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3 में ये कहता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ एन इंटरेस्ट शैल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल अपॉन द कॉम्पिटेंसी। ऐसे नहीं है कि उसको वही पैसे दिए जाएंगे, उस पे इंटरेस्ट भी जो है वो उसको दिया जाएगा। जब वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या फिर ठीक हो जाएगा, जितना टाइम उसके पास कोर्ट के पास ये पैसे पड़े थे, उस पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसके साथ मिला के उसको सारी की सारी रकम दी जाएगी, या फिर उसके पैसों से जो ज़मीन ली गई थी वो उसको जो है वो दी जाएगी। तो ये सिंपल सेक्शन 32 ये बोलता है कि अगर कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन है तो उसके पैसे अगर कलेक्टर ने सबमिट करवा दिए हैं तो उसके पैसों का क्या करेंगे, तो उसका या तो ज़मीन परचेज़ कर लेंगे या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ पे जो है वो इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट इस तरह से होती है जो सेक्शन 32 में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 33 ये कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस। यानी अदर केसेस में किस तरह से जो है वो तो सेक्शन 32 में इनकॉम्पिटेंट की बात कर रहा था कि कोई बच्चा है या पागल है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके पैसे इन्वेस्ट हो गए। अदर केसेस में कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन अदर केसेस ये कहता है रिफ्यूज़ल वेयर इंटरेस्टेड पार्टीज रिफ्यूज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्चनमेंट या फिर डिस्प्यूट ऑफ टाइटल। तो ये जो बात करता है कि या तो उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ऑफ अपॉर्चनमेंट है या फिर डिस्प्यूट ऑफ टाइटल, या तकसीम का तनाज़ा है या फिर टाइटल का तनाज़ा है कि ये आखिर ज़मीन है किसकी। तो उस सूरत हाल में ये जो ज़मीन है कहाँ पे जो है वो ये कहाँ पे इन्वेस्ट की जाती है, तो ये सेम ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। या तो उनके पैसों की ज़मीन ली जाती है या फिर उनके जो पैसे हैं वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, और फिर जब ये डिस्प्यूट हल हो जाते हैं तो उनको इंटरेस्ट के साथ जो है वो पैसे जो है वो दिए जाते हैं। तो ये है सेक्शन 33। आई होप ये टोटल आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।